ईमानदारी की बात है और छुपा हुआ कुछ भी नहीं। और मैं सोचता हूँ कि पहली शर्त किसी भी प्रोजेक्ट को कामयाब करने की तभी है जब हम उसके प्रति निष्ठावान हों, ईमानदार हों और अच्छी प्लानिंग को करें और उसको फिर इम्प्लीमेंट फेज्ड वाइज एक व्यवस्था के तहत हम उसके ऊपर काम करें। ये मेरा अपना मानना है। और मुझे खुशी है हमारे बीच में एक ऊर्जावान अधिकारी अश्विनी शर्मा जी इस वक्त में हैं। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि इनकी रोज़मर्रा की पारखी नज़र से ये सब कुछ अननोटिस्ड नहीं रहेगा, बल्कि नोटिस में लिया जाएगा। प्रोजेक्ट प्रतिदिन प्रोग्रेस के आधार पे देखे जाते हैं और एक बड़ा लंबा गैप, मैं सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भी एड्रेस कर रहा हूँ, एक लंबा गैप जब हम किसी प्रोजेक्ट को देखने में लगाना शुरू कर देते हैं, जब हम उसकी तरफ देखते ही नहीं हैं और उसको ऑटो मोड पे छोड़ देते हैं कि वो खुद ही काम कर जाएगा, तो ऐसा हालातों पे प्रोजेक्ट हमारे विफल हो जाते हैं। हमें निरंतरता के साथ लगातार उस प्रोजेक्ट को देखना है। मैं बहनों से भी बात कर रहा हूँ, मैं जो इसकी इंचार्ज, हम हाथ तो उस दिन फटाफट खड़ा कर देते हैं जिस वक्त में चुनाव होता है। हम उस दिन तो सोचते हैं कि ये कल की मेरे सिरा पर लगनी, कहने टोपी मेरी सजावट आई, यानी कि टोपी यार कल की है। तो हम ये भूल जाते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी मैं ले रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी जिम्मेवारी ले रही हूँ और उस जिम्मेवारी के प्रति अगर वो कामयाब होगा तब भी मैं जवाबदेह हूँ, और अगर मैं फेल हो जाता हूँ तब मेरी ज़्यादा जिम्मेवारी हो जाती है कि मैं फेल हो गया। और फेल होना कोई बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन उससे मुकरना, उसकी उस बात को नज़रअंदाज कर देना और मानना नहीं और उसके पीछे हालातों को दोषी ठहराना और ये बोलना कि मैं इसलिए फेल हो गया, मैं फलाना हो गया, नहीं तो ऐसा हो जाए, ये जो स्टोरियाँ फिर ये कहीं हमें पहुँचाएगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, दो कार्य इस वक्त में सरकार बड़ी प्रमुखता के साथ कर रही है, ये मैं सबको कह रहा हूँ। एक है हल्दी उत्पादन पर पहली बार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने ये पहली बार विचार किया कि किसानों को ऐसा क्या सा हो, किसानों के पास ऐसा क्या सा हो जो कि रोज जो उसका कार्य है, जो उसकी खेती है, उसमें उसकी उत्पादन में उसका सहयोग हो, उसका हस्तक्षेप हो, और वो उस उत्पादन और हस्तक्षेप के बाद उसकी जेब में पैसा आए, उसको आर्थिक संपन्नता आए। हम पहले दोषदारियां देते थे कि जी रोडू के अंदर, रामपुर के अंदर, कोटखाई, कोटगढ़, चौपाल के अंदर, कुल्लू के अंदर, मनाली के अंदर सेब होता है और सरकार इनको सपोर्ट करती है और हमें तो कोई हमारे खेतों को कोई पूछता ही नहीं। फिर हम बोलते थे कि खेती करेंगे, बोलते जी ये तो बर्बाद कर दी, ये तो जानवर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो। हमारे पास बहुत से फेलियर के वो थे, तरीके थे। अभी मौजूदा सरकार ने पहली बार इस बात को आपके बीच में लाया है, आप इसके ऊपर विचार करें। हिंदुस्तान में, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि एक ऐसी मेडिसिन है, एक ऐसी उत्पादन का वस्तु है हल्दी, जो हमारे संस्कारों में गुड़ और बड़े गहरे में उतरी हुई। कोई बेटी का हाथ पीला करने का मतलब है, वो हाथ पीले का मतलब ही हल्दी है। वहाँ से लेकर, यानी सृजन, शादी का मतलब सृजन, सृजन वो नई दुनिया का निर्माण करने जा रही है, उसका हाथ पीले करके भेजा जाता है। बेटी के पीले, माँ की चिंता क्या है कि बेटी के हाथ पीले करने, तो हल्दी उसका एक बड़ा वो है। कहीं चोट लग जाती है तो मेडिसिन के लिए सबसे पहले हल्दी का वो किया जाता है। बल अगर किसी को देना, ताकत किसी को देनी है तो हल्दी उसमें इस्तेमाल की जाती है। हमारे अपने सौंदर्य संबंधित जितने भी उत्पादन आप अपने मुंह में, चेहरों पे कहीं लगाते हो तो उसके पीछे हल्दी उसमें जरूर उसमें पड़ी हुई होगी। तो एक बड़ा कार्य जो है हल्दी की तरफ से हल्दी है। और आज इसकी हमारा क्षेत्र जो धर्मपुर का क्षेत्र है, चाहे वो घाटता का इलाका है, चाहे हमारा संधोल का इलाका है, चाहे हमारे खाड़ों का इलाका है, चाहे हमारे सजाव पिपलू का क्षेत्र है, चाहे धर्मपुर से लेकर श्यो, बैरी और सकलाना, मड़ी, बिंगा, जितना भी हमारा क्षेत्र आता है, इस समूचा क्षेत्र जिस पे खेती करना लोगों ने छोड़ दिया, उस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर एक उत्पादन
बड़ी अच्छी ताकत के साथ हो सकता है वो हल्दी। हमारे बुजुर्गों ने हल्दी की, लेकिन हल्दी का कार्य किया उन्होंने ऐसी जगहों पे जिन जगहों की तरफ वो खुद नजर नहीं मारते। सिल्लड़ ये जगह पकड़ लेनी, तिथि जो कुछ काम नहीं होना, तिथि जाएगा ने किलड़ियाँ कने हल्दी भाई कने आ जाना, 5 से 2 3 4 किलो हल्दी लगाइए, अपना गुजारा होना, 3 साल बाद जाना देख। अब नए शोध जो हुए, जो वैज्ञानिकों ने, जो हमारे बच्चों ने, जो हमारे लोगों ने इसके ऊपर शोध किया है, वो उसमें यील्ड जो हल्दी की नई यील्ड आई है, वो यील्ड आई है 28 गुना। नई हल्दी इतना उत्पादन हो सकता है कि आप 1 किलो हल्दी का बीज लगाओगे, 28 गुना तक का यील्ड वाली हल्दी 28 गुना 28 किलो पैदा करके लाओगे। और अगर फिर भी लापरवाही से खेती करोगे तब भी आपका 10 गुना का इसमें आएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी बात को समझा। इसमें जो डीएफओ साहब ने आपके बीच में बात की है वो है कुकुमन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कुकुमन। कुकुमन जो है हल्दी का एक ऐसा एलिमेंट है इसके अंदर जिसमें हल्दी की जो मेडिसिन वैल्यू वो आंकी जाती है। और जो आप केमिकल युक्त हल्दी उत्पादन करते हो उसमें वो चीज़ गायब होती है। और जिस हल्दी को हम का बाजार से लेकर खा रहे हैं वो भी 1% की 1 डिग्री वाली कुकुमन की हल्दी हम खाते हैं, उसकी वैल्यू 0 अंडा है, सिर्फ पीला पाउडर आ केवल। आपसे और हमसे जो उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं, यह सरकार कर रही है, और जिस वक्त हम इसकी प्रोसेसिंग करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है जो आपको मशीनें दी गई हैं वो उस वक्त में कुकुमन उसका कैसे बचाया जाना चाहिए, हम उसके ऊपर भी आपसे अलग से बात करेंगे। जब जिस वक्त में हल्दी के उस लेवल तक हम पहुंचेंगे, इसका लेवल केवल वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर 5% सबसे ऊपर का है, जो किसी के पास इस वक्त में नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश उसको पकड़ता है तो हम एक्सपोर्ट क्वालिटी की हल्दी पैदा करने में हम कामयाब हो सकते हैं। हम अभी उसका अभाव है, हम वहाँ नहीं पहुँचे। और माननीय दलाई लामा जी, कभी किसी को धर्मशाला में जाने का मौका मिले तो दलाई लामा जी एक ऐसी पद्धति के साथ इलाज करते हैं, किसी को मौका ना मिले लेकिन अगर मिल जाए तो जाए देखें। वो इसी तरह की हल्दी ढूंढ रहे होते हैं कि और वो हमारी अगर इस तरह की हल्दी आती है तो वो हाथों हाथ बिक जाएगी। बाकी सरकार तो आपको बोल ही रही है। सरकार ने आपको क्या बोला कि 90 रुपया कच्ची इतना ने सारी खोलेगी। ये देखना आओ यहाँ लग रहा है दो यार दे दे अरे सोनी को लाओ मेरी गला जो दे दे दो यार तो तो एक को लगी थी सादा लगा हूँ। अपनी आजीविका और अपनी अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना शुरू कर दें। 90 रुपया हल्दी का रेट कच्ची हल्दी का कोई दूसरी सरकार नहीं दे पाई है। ये कांग्रेस की सरकार, माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की सरकार। और कच्ची जैसी आप पैदा करके उसको लाओगे वैसे ही सरकार आपसे उसको लेगी। और इसका पार्क, टर्मरिक पार्क के तौर पे हमीरपुर के अंदर उसको विकसित किया जा रहा है। और इसका जो सही दाम है इस वक्त मार्केट के अंदर 500 साढ़े 500 रुपये प्रति किलो में। तभी अपनी बहन से पूछ रहा था बनाल वाली से, मीरा से, कि आपकी दाम क्या रहा, तो 350 रुपया हल्दी का दाम नहीं है। अगर आप घर के इस्तेमाल के लिए किलो हल्दी लाओगे तो 500 रुपये के आसपास का इस वक्त में मार्केट के अंदर कच्चा पाउडर, जो इसका पाउडर है वो इतना। तो आपको समझना ये है कि हमने इस बार 100 कुंटल बीज धर्मपुर के अंदर डाला है। हमने उनसे उम्मीद की कि हमारा किसान हल्दी जो है बड़े प्रचुर मात्रा में इस बार ला रहा है और अच्छी हल्दी की फसल इस बार धर्मपुर के अंदर आएगी। लेकिन पेस्टिसाइड, किसी भी तरह का इसमें केमिकल, किसी भी तरह का रसायन इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होगा। मैंने खुद बीजा है और मेरे ही घर में कहा कि गोबर चाहिए। मैं कहा ना, गोबर के बिना इस बार हल्दी पैदा की जाएगी, गोबर भी नहीं डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने पढ़ा वो ये है कि हमारी भूमि अपने आप में इतनी उपजाऊ है, इसकी इतनी ताकत है इस भूमि के अंदर। जिस वक्त हम नवरात्रों के अंदर जौ डालते हैं अपने घर में, जिस वक्त हम पाठ करवाते हैं अपने घर में जौ डालते हैं, तो कोई खाद पाती के अंदर छिट्टा सट्टा पानी रही है। और 9 दिन से कितने बड़े बड़े हुए हो ना,
कोई खेती उसमें कोई डालता है? तो जब हम महामाई का जब करवाते हैं, दिन 9 दिन करते हैं, बार कराएं, तो उस वक्त में नहीं हम करते हैं, तो फिर आगे पीछे हमें क्या जरूरत पड़ेगी? जितना भी होगा जो हमें मिट्टी देगी उतना ठीक है। जो खरपतवार है वो उसमें नहीं आने देनी है, उसको मिट्टी से उसको पूरी तरह से उस बीज को करना है, वो हमें तकनीक आती है, हमें हमारे डीएनए में वो सारी खेती करना, वो हमने करना है। मैं कह रहा हूँ आपने तो गोबर डाल लेना, पर मैं ऐसे अपनी बात की है, तो मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूँ। दूसरी बात, दूसरा बड़ा काम, और नया रेट और आएगा। पहली बार आपने ध्यान देना, जब बजट मुख्यमंत्री जी पेश करेंगे इस बार का, तो अगर आप हल्दी में जुटना चाहते हो तो याद करना कि मुख्यमंत्री ने क्या हल्दी का रेट दिया, वो रेट आपको मिलना चाहिए। इससे पहले देखिए, सरकार नींबू का रेट देती है, सरकार आम का रेट देती है, सरकार जो है वो सेब का रेट देती है, मशरूम का रेट मिलता है। एक न्यूनतम रेट है कि इससे नीचे रेट नहीं जाएगा। अब ये जो गेहूं और चावल आप लोग डिपो के अंदर खाते हो, इस डिपो के राशन के उसके लिए सरकार के ऊपर इतना दबाव किसानों ने दिल्ली के अंदर बनाया, जाकर एमएसपी के लिए दबाव बनाया कि 1 सालों तक ट्रैक्टर ले लेकर वो लोग कहाँ बैठे थे? दिल्ली के गेट पर। तो किसान है वो, क्यों? क्योंकि सरकार खरीदे और फिर कौन उसको बेचेगा? वो सरकार इसको आपके डिपों तक भेजती है, और वहीं से फिर वो, मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं फिर लोग बोलते हैं कैंसर बोलता है, कैंसर यही कैंसर जो हम रसायन युक्त जो राशन का डिपो का खाना खा रहे हैं, इसी से कैंसर मेरे घर में दबे पांव से आता है, और जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उसको वो पकड़ ले। लोग इसके ऊपर मजाक करते हैं, लोग बोलते हैं कि ये तो ऐसा होता नहीं है, जबकि आज की डेट में आप ये समझ लो सारे अस्पताल भरे पड़े हैं कैंसर के पेशेंट से, और कैंसर का और दूर का नहीं है मामला, बड़े घर के नज़दीक का आ गया है। ये सबके घरों के आसपास का मामला है और घर के अंदर आ चुका है। इसलिए हमें सोचना है कि हमारे यहाँ की खेती को किस तरह से हमने तैयार करना है, इससे युक्त, इससे हटना है पीछे आने वाले समय में। यही मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, जो ग्रीन हिमाचल हम कह रहे हैं, जो हरा हिमाचल हम कह रहे हैं, वो इससे जुड़ा हुआ। तीसरी बात वो अति महत्वपूर्ण है, वो है डेयरी का काम, दूध का काम। जिस तरह से डीएफओ साहब कह रहे थे, एक सक्सेसफुल स्टोरी इन्होंने कही, वो ये है कामधेनु। कामधेनु के अलावा आप तो सबसे पहले अमूल को लो, जो भारत के अंदर अमूल आया। अमूल आया, भारतवर्ष जितनी पूरी दुनिया के अंदर दूध का उत्पादन होता है, उतना उत्पादन अकेला भारत करता है। भारत करता है, और हमारी नानियों दादियों से ये काम चल रहा है। इसका मतलब हमारा जो डीएनए है, जो मेरा डीएनए का मतलब है, जो मेरा डीएनए पता नहीं नानू की तरफ का ज़्यादा है कि दादू की तरफ का ज़्यादा है, डीएनए होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। टिप्पा मलान समझा उसे, डीएनए का चक्कर होता था। ये अभी जनता को थोड़ा और हिसाब पेश कर दिया जाता है, ये वो चक्कर था कि किस डीएनए का ये। तो डीएनए का मतलब है कि हमारे डीएनए में गोबर से कोई नफरत नहीं है, हमारे डीएनए में गूंत्र से कोई बदबू नहीं आती, हमारे डीएनए में दूध का पालन, गाय का पालन, घी का क्या कहते हैं, भैंस का पालन, बकरी भेड़ का पालन, पशु का पालन करना बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि हमारे खून में, हमारे ब्लड में। अब की अगर नकचिड़ियाँ आ गई आगे वो तो अलग बात है, वो उनका डीएनए में फर्क हो सकता है, लेकिन जो हमारा असली डीएनए उसमें कहीं पर भी कोई ऐसा फर्क नहीं। और ये हमारी क्षमता को बढ़ाता है, हमारी ताकत को बढ़ाता है। तो अब सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके ऊपर भी दूसरा बड़ा कार्यक्रम लाया। पहले रेट जो था 22, 23, 24 रुपये गेहूं के अंदर, एक गेहूं ऐसा था, यहाँ पर मैं 2015-2016 में गेहूं के अंदर 500 लीटर का एक क्या करके आया था, मैंने यहाँ पर एक चिलिंग यूनिट दिया, चिलिंग यूनिट दिया 15-16 के अंदर। मेरी सरकार चली गई, अगली सरकार आई, तो वहाँ लड़ाई क्या चली, भी तू घर रखना है कि माँ घर रखना, तेरे घर रखोना है कि मेरे घर रखोना। जब मेरे घर तेरे चक्र ने 4 साल निकल गए। से मोमजामा ही नहीं फाड़ा थी तेरा, से मोमजामा से प्लास्टिक के अंदर था ना, से बड़ा यूनिट है ना वो, 500 लीटर का मतलब वो फ्रीजर था, फ्रिज था वो 500 लीटर का फ्रिज। तो आप समझ लो 170 यूनिट का ml का फ्रिज हमारे घर में होता है वो 500 का, जिसमें 500 लीटर का प्रिजर्व होना था दूध। अब जाके तेरा मोमजामा फाड़े, तब जाके शुरू करेंगे उस काम को, तब जाके अब वहाँ का ये काम शुरू होगा। क्यों? अब रेट जो आया, रेट आ गया अब 51 रुपया गाय के दूध का
वैल्यू अब सरकार आपसे रोज का देगी। और भैंस के दूध की कीमत इस वक्त में 61 रुपया है। आप करो, इस काम को करो। इसके अलावा हम कोशिश करेंगे, मैं कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था, मैंने उनसे गुजारिश क्या की, मुख्यमंत्री जी को कहा कि जितना पैसा ये जो आवारा, जिनको हम कहते हैं बेचारे आवारा नहीं, ये बेजुबान है, ये बेजुबान जानवर जो चाहे गाय है चाहे बैल, एक वक्त में मेरे गोड के खुंटे पे बंधा था, एक वक्त में, ठीक है, मेरे गौशाला में था। जिस वक्त हमने इसका प्रयोग कर लिया, इसका यूटिलिटी खत्म हुई, हमने चुपचाप रात के अंधेरे में इसको धक्का देके सड़क पे भेज दिया। अब ये बेजुबान आवारा हम इसको बोल रहे हैं, ये मेरी खेती को खराब कर रहा है, उसको पेट भरना है, उसको आना है हमारी खेती में, तो हम उसको सड़क पे देख रहे हैं। आप मानोगे नहीं, सरकार अब उसका रेट बढ़ा चुकी है। जितने गौ सदन है, गौ सदनों में पहले 700 रुपये था, माननीय सुखविंदर सिंह जी की सरकार ने इसको रेट को, एक गाय का अगर गौ सदन में गाय है तो 1200 रुपये रेट कर दिया। अब उसका 1200 रुपये रेट मिलता है उस गाय को बांधने का, गौ सदन को। क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं, 1200 रुपया, ठीक है, किया धरा हमने किसके ऊपर बांध दी? जिम्मेवारी सरकार के ऊपर डाल दी है कि सरकार भुगते। सरकार कौन है? आप हो ना सरकार। पैसा किसका जा रहा है? आपका जा रहा है। वो पैसा आपको किसी और फॉर्म में मिल जाना था, लेकिन आप नहीं करोगे उस काम को, आपने उस काम छोड़ दिया किसी गौशाला के ऊपर। तो 1200 रुपये आप सरकार वहाँ दे रही है, तो आप पिछले 10 सालों के अंदर 6000 करोड़ रुपया, ये साहब 6000 करोड़ रुपया सरकार इन बेजुबान जानवरों को खड़ा कुंड पर रोटी खाने के लिए, घास देने के लिए खर्च कर रही है। उस पैसे का इस्तेमाल हमारी नौकरियों के लिए हो सकता था, उस पैसे का इस्तेमाल हमारे काम में आ सकता था, लेकिन वो बेजुबान जानवरों को केवल मात्र जिंदा रखने के लिए सरकार को पैसा अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है। और ये जो बंधा हुआ जानवर हमारे खुंड पे है, हमारे खेत में, इसमें गौशाला में है, ये जो दूध दे रहा है, जिसको दुधारू हम बोलते हैं, इसका रेट सरकार ने बढ़ाया है, 51 रुपया कर दिया है, 61 रुपये भैंस का कर दिया है। और ये इकॉनमी 5000 करोड़ रुपए की है, ये इकॉनमी 5000 करोड़ रुपए की है। तो इसलिए कोई छोटा काम आप नहीं कर रहे हो, मेरे आपसे गुजारिश है। हमने अभी 25 सोसाइटियाँ आपके आसपास ला रहे हैं, हम सोसाइटियाँ 25 सोसाइटियों के ऊपर हम काम कर चुके हैं। मैंने परसों ही अभी 14-15 सोसाइटियों के ऊपर काम हमने कार्यक्रम किया है बनेरडी के अंदर। अगला सुझाव पिपड़ू के अंदर हम एंटर कर चुके हैं, हम धर्मपुर के अंदर एंटर कर रहे हैं। हम हर तरफ को डेयरी के ऊपर आगे बढ़ेंगे, मेरी माएँ बहनें मिलकर इस काम को करेंगी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से होगा। कोई ये बोलेगा कि जी मैं व्यक्तिगत तौर पे करूँगा, व्यक्तिगत तौर पे सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी। अगर आप कोऑपरेटिव करोगे, अगर आप इसको सहकारिता के साथ करोगे, तभी सरकार की मिल्क फेडरेशन की जिम्मेवारी प्रोक्योर करने की होगी। फिर आपको चिलिंग यूनिट देने की जिम्मेवारी हमारी हुई। अदरवाइज आपको कोई अकेला बोलेगा जी मैंने 5 गाइयाँ पाली गए, मैं भी करना लीटर कर, सरकार हो गए भैया तू 5 लीटर कर, 5 गाइयाँ पाल, 10 बात तेरा क्या, तू तो दुकाना से ले गए पैकेटा जो फाड़ी गए बेरकारे पैकेट फाड़ने, तो कने सरकारों लगी आना बेचना देना, सिर्फ 45 रुपये पैदा तुमने 51 रुपये सरकार को लग जाना देना, वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, दोनों कामों को आप करें। डेयरी के ऊपर भी आप काम करेंगे, आप सब किसान बैठे, सब मेरी बहनें कहीं ना कहीं ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो मुझे यही आपसे कहना है, हम जायका को जिस भी फॉर्म में चल रहा है, अगर नया आपको फॉर्म लेनी है तो उसके ऊपर भी, और जो पुरानी फॉर्म में आप लोगों ने तय किया उसके ऊपर भी, दोनों हालातों पे सरकार, मेरी सारी विभाग, मेरे जायका की टीम, हम इस पे इंटेंट क्लियर है, हम इस पे आगे बढ़ेंगे, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, हम इसको फेल होने नहीं देंगे। एक बात। दूसरी बात, ये जो आपने कहा हमने ऐड ऑन किया, वो ये कि कहीं पर भी आप लोगों ने प्लान करती बार अपनी ज़मीन को बचाने का, अपने क्या कहते हैं इसको, चैनलाइज करने के लिए कहीं पर भी छोटे छोटे अगर जिम्मेवारियाँ ली हैं, तो मेरे वन विभाग की टीम आपके साथ मिलकर उस तरह के प्रस्ताव वाया BDO ऑफिस डिप्टी कमिश्नर को भेजेगी, और हम आपके लिए मनरेगा के इस तरह के मस्टॉल आपको कन्वर्जेंस में आपको ला कर देंगे, ताकि आप लोगों का काम इसमें आगे बढ़े। मैं अपनी बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। अगला जो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के ऊपर बात जो है वो आदिया पर बात करेंगे।